जो काम रूस व जापान जैसे पावरफुल देश भी नहीं कर पाए, भारत ने करके दिखाया। दरअसल हाल ही में एक खबर ने तहलका मचा दिया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका है। और रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि जापान और रूस जैसे पावरफुल देश भी भारत के पीछे जा चुके हैं। और देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय लगभग 195 देश है, और ऐसे में तीसरे स्थान पर भारत की पोजीशन होना वाकई में दुनिया के कई अफ्रीकी यूरोपीय देशों को चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, खासकर एशिया की बात की जाए तो चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी, और भारत मिलिट्री पावर के मामले में चीन की बराबरी करने के लिए उतर आया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी मिलिट्री पावर को इंप्रूव किया है, उससे चीन भारत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। हम इस वीडियो में इस खबर को विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत की शानदार जीत के लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी मिलिट्री पावर के इंप्रूवमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दिन पे दिन भारत के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि चीन न मालदीव, बांग्लादेश व नेपाल जैसे देशों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इन देशों को भारत के खिलाफ भड़का भी रहा है, ताकि इन देशों के माध्यम से चीन भारत को घेर सके और भविष्य में भारत के चारों तरफ चीन का दबदबा रह सके। लेकिन चीन शायद ये भूल चुका है कि भारत पुराना वाला भारत नहीं है, बल्कि वह भारत अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलना शुरू कर दिया और कूटनीति तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और किसी भी देश में अपनी मिलिट्री पावर मजबूत करने के लिए केवल आर्मी व नेवी की कैपेबल नहीं होती है, बल्कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है एडवांस टेक्नोलॉजी के लैंड डिफेंस हथियार, जिससे पावरफुल मिसाइल्स। भारत साल 2024 तक अपने मिलिट्री पावर को इतना ज्यादा मजबूत कर चुका होगा, उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से चौंक गई हैं। क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला है कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान में रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए साथ में रूस व जापान जैसे सुपर पावर को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन वही दूसरे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जबकि जापान की पोजीशन खिसक कर चौथे स्थान पर चली, जो कि रोज सुपर पावर होते हुए छठे नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि आज के समय में भारत भले ही तीसरे नंबर पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन भविष्य में सुपर पावर भारत को ही कहा जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने अपने मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया है मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पर, जिसमें भारत ने DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल्याणकारी ग्रुप के साथ भारत की कई स्टार्टअप कंपनियों में बढ़ चढ़ के नई नई टेक्नोलॉजी को और डिफेंस हथियारों को डेवलप किया। हाल ही में यह भारत की कंपनियों के लिए अकेला करना संभव नहीं था, क्योंकि हम लोगों के पास सभी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भारत ने एक बार फिर से कूटनीति का इस्तेमाल किया, रूस, जापान व जर्मनी के साथ अमेरिका व इजराइल की कंपनियों के साथ काम किया, जिससे भारत के जो हथियार थे विदेशी टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गए, और साथ ही इनका प्रोडक्शन भारत में किया जा रहा है। भारत ने दूसरे देशों में अपने डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है, और कमाल की बात यह है कि भारत ने डिफेंस हथियार बेहतरीन क्वालिटी के साथ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की अपेक्षा कम प्राइस में मिल रहे हैं। इसलिए यूरोपीय, अफ्रीकन देश, मिडिल ईस्ट के कुछ देश, साउथ अमेरिकन के कुछ देश भारत से डिफेंस हथियारों खरीदने के लिए अपने हाथों को आगे फैला रहे हैं। इसके बाद भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से साथ साथ बढ़ने लगा, और धीरे धीरे 85 देश भारत के साथ डिफेंस हथियार खरीदने के लिए जुड़ गए हैं, जहां पिछले 1 साल में भारत द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा देखा गया। दरअसल जब भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा तो डिफेंस हथियार महंगे होने के कारण भारत की कमाई काफी बढ़ गई, जिससे चीन, रूस व जापान जैसे देशों को लगने लगा भारत ताकतवर हथियारों को खुद के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा कर रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज के समय में भारत राफेल जेट खरीदने के लिए ऑलरेडी फ्रांस के डील कर चुका है, और भारत पनडुब्बियां बनाने का काम भारत की कंपनियां खुद अपने देश में कर रही हैं, जिससे जर्मनी जैसे देश की मदद ली जा रही है, ताकि टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। आपको हैरानी हो सकती है कि भारत के पास INS विक्रांत नामक पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कॉरियर है, जो दुनिया के टॉप एयरक्राफ्टों में गिना जाता है। इसके अलावा हालांकि भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भारत की बढ़ाई जरूर करें। और हमें न सिर्फ आपको बताइए कि भारत तीसरा सबसे बड़ा देश पावरफुल कैसे बन चुका, बल्कि हमने आपको समझाने की कोशिश की आखिर ये सब भारत ने कैसे किया। तो दोस्तों, आपको हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब